110 किलोमीटर पे, और 5 को पड़ा वो 140 किलोमीटर। बयाना का ये आ जाए 150 पहाड़ का एरिया यहाँ पे जाएंगे पर वहाँ से घूम कर आए तो और ज़्यादा बेटर है। बहुत ही सुंदर चित्र इसके अंदर है। गुरु महाराज ने कहा कि पहाड़ों में सोना निकलेगा और भारत की हर महिला के शरीर पर सोना होगा। बयाना से खरेरी भागने पर समय हमारे वाहन चलते हुए और बरसात के साथ में सफ़ेद सफ़ेद ओले सड़क पर दिखाई दे रहे हैं। ये मौसम का सुहावना चित्रण आप देख रहे हैं। प्रचार कर रहे हैं। अभी तुमने भूकंप कहाँ देखे, भूखमरी कहाँ देखी है, ओले कहाँ देखे, आगे आ रही बरसा सूखा पड़ेगा काम जमाना बन गया जो बंदा ये नहीं कर रहे हैं। जय गुरुदेव प्रभु का जय गुरुदेव। आप देख रहे हैं जय गुरुदेव चैनल, खरेरी गांव, तहसील बयाना, जिला भरतपुर, राजस्थान से। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। शाकाहारी रहना है, बीमारी से बच जाओगे, शाकाहारी हो जाओ भाई। दया करो भगवान मिलेंगे, शाकाहारी रहा करो, आगे आपकी मर्जी है। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। आपका शरीर में मालिक की दया हो रही है पूरी मानव शरीर में। और दूसरी दया पहुंची गई हमको और गुरु महाराज मिल गए तो जी महाराज शरीर सार्थक। अगर गुरु जी नहीं मिलते तो व्यर्थ हो जाए। जानते ही नहीं थे हमारे मनुष्य शरीर किसके लिए मिला। हमारी सब शुद्ध बुद्ध गुम हो गई, कोई होश नहीं हो। तब गुरु महाराज ने दया कृपा किया कि सन्मुख होए जीव मोय जगई और जन्म कोटि नाश। जब जीव मालिक के सामने जाता है तो वो अपनी दया की दृष्टि डाल करके हमारे अनंतों जन्मों के पापों को एक बार नहीं खत्म कर आएगा कि संत दरस को चालिए और तज माया अभिमान
जाता है तो दर्शन मात्र से ही हमको कोटना कोट नियम का फल मिलता है। कोट जन्म भटका तू खाया तब पी गई मानस तन पाया। मानव तन मिला हमको मिले न बारंबार, जैसे फल भूमिग्रस्त है बहुत लागता है। पका हुआ फल पेड़ से गिर जाता है, पेड़ को कोई लगा सकता है। इसी तरह से ये हमारा मानव जीवन है, मनुष्य शरीर है, ये गिर गया तो इसको कोई खड़ा करने वाला नहीं। गुरु महाराज कहते हैं इसको गिरने से पहले अपना काम बनाओ, लेकिन हम लगे दुनिया के कामों में। तो बाबा जी कह रहे हैं कि दुनिया के धंधे कभी कम नहीं होंगे, लेकिन एक दिन बंदे हम नहीं होंगे। आएगी नोटिस, जमानत ना होगी और पल्ले तुम्हारे कुछ अमानत ना होगी। तो वो जमानत का है, कौन सी अमानत है जमानत करने वाली? वो है प्रभु का नाम। नाम कमाई कर चलो चलो सब लोग के भाई, और मते सब काज के योनि दूर भाई। ये संत मता सबसे बड़ा ये निश्चय कर जान, सूफी और वेदांती ये सब नीचे मत। ये संत मत जो है ये सबसे ऊंचा मत, और सब बाकी नीचे। हम अभी तक नीचे के मतों में फंसे थे, लेकिन गुरु महाराज हमको मिल गए तो इनसे वार करके ना आई। और कहाँ बैठाला? यहाँ बैठा। बोले यहाँ बैठो बच्चों। बोले यहाँ क्यों? बोले यहाँ दरवाजा है। कौन सा? बोले परमात्मा के घर जाने का, जिसको कहा साधन धाम मोक्ष कर द्वारा ते पावे परलोक समार। तो जो साधना का धाम मोक्ष का दरवाजा, यानी कि साधना इसी मनुष्य मंदिर में साधना की जाती है, और कोई मंदिर नहीं है साधना के लिए। आत्मा को जगाने की साधना इस मानव मंदिर में की जाती है। दूसरा कोई मंदिर साधना के लिए और आत्मा को जगाने के लिए और प्रभु प्राप्ति के लिए दूसरा मंदिर कोई बनाएगा। ये मनुष्य तेरे पूजन को भगवान बना मन मंदिर आदि। ये मनुष्य मंदिर कितना सुंदर है, इसकी हम कीमत नहीं समझते। अभी भी हम जो है गुरु से रास्ता लेकर के, ज्ञान लेकर के उस ज्ञान की कुंजी को खोला नहीं। या अगर ज्ञान की कुंजी को अब खोल लेते तो हमारे सबके अंदर एक दूसरे से प्रेम पैदा होगा, और जब तक प्रेम पैदा नहीं होगा तब तक वो प्रीतम तुमसे खुश होने वाला नहीं। और जब तक प्रीतम खुश नहीं होगा तब तक आत्मा अपने प्रभु के घर जाने वाला। तो ये दर बदर सिद्धि बनाई गई। मेरे सत्संग विवेक न हुई और प्रभु कृपा बल सुलभना। तो बगैर प्रभु की दया कृपा के सत्संग दुर्लभ। क्या है सत्संग? दुर्लभ रतन। सत्संग जल जो कोई पावे और मैल आई उसकी कटकट। जब सत्संग रूपी जल में हमारा मन स्नान करता है, बुद्धि स्नान करती है, चित्त स्नान करता है, जी मनुष्य मंदिर को इसमें बिठालते हैं हम, तो गुरु महाराज हमारे ऊपर दया की दृष्टि डाल करके ऐसे घुमाते और हमारे अनंतों जन्मों के पापों को साफ करते। इतने दयालु। लेकिन इस दया का महत्व तो हम समझ ही नहीं पाए। हम तो इस कान से सुनते रहे, इस कान से निकालते रहे, तब तक हो गया शरीर बुढ़ा। गुरु महाराज कह रहे बच्चों बुढ़ापे में कुछ हो ही नहीं। वैसे तो मैंने इस रास्ता इतना सरल कर दिया है कि 12 साल के बच्चे से लेकर के 80 साल का बुढ़ा भी इसको कर सकता है। बाबा जी ने मन से कहा। लेकिन गुरु महाराज कह रहे हैं बच्चा जो जवानी के जोश में जो होता है सुमिरन ध्यान भजन साधना, वो बुढ़ापे में जो आनंद जो रस मिलता है तो वो जो है जोश और खरोश से मिलता है। हमारा जोश हो गया नीरस, जोश हमारा खत्म हो गया, शरीर जर्जर हो गया, इंद्रियां स्थिर हो गई, तो बता फिर काम कैसे चलेगा? तो गुरु महाराज कहते हैं बच्चों जो श्वासें बची हैं आपके पास इनसे कुछ कमाई कर लो, नहीं तो ये श्वास खत्म हो जाएगी तो फिर कुछ नहीं कर पाओगे। इसलिए संत महापुरुष कहते हैं कि श्वास श्वास पर हरि रटो और वृता श्वास मत खोए और ना जाने जा सांस का आवन होए ना होए।
जब सांस का तार काट दिया जाएगा तो फिर हमारा ये शरीर किसी काम का है? सब वजूद इसका खत्म। तो इसलिए ये दौड़नी ये श्वासें जो चल रही हैं, इससे पहले छूटने से पहले अपने आत्मा रक्षा के लिए, आत्म जागृति के लिए अपने प्रभु की प्राप्ति तो कर लो। अब ये हमारे दिल में चिंता है नहीं, मान बड़ाई सम्मान हुकूमत और ये सब जो हमारे अंदर जो है भरा हुआ है। गुरु महाराज कहते हैं इसको निकालो। क्या करना है? बोले छोटे बच्चे दरवाजा है इधर छोटा छोटा सा दरवाजा, सुई की नोक भी नहीं जाएगी उसमें। तो गुरु महाराज कहते हैं उस दरवाजे में जाने के लिए छोटा बदलना पड़ेगा। तो एक जो है अंधा था अंधा, अब वो कह रहा कि भैया इस किले में मुझे जाना है, किला है ये। तो कोई राहगीर बोला, बोले कौन से किले? बोले ये सामने किला है, इसी में जाना है। तो वो किले की दीवार पकड़ा दो। बोले भैया इसको दादाजी इस दीवार को पकड़े पकड़े जाना और जैसे ही किला का गेट आए तो उसी में तो घुस जाना। बोले ठीक। तो जब तक क्या हुआ कि जैसा ही किला का दरवाजा आने को हुआ, जब तक उसका खुजली पैदा हो, तो दीवार से हाथ हटा करके वो खुजली खुजाने लगा और चलता गया, तब तक दरवाजा निकल गया। तो गुरु महाराज कहते हैं प्रेमियों को खुजली, भोगों रूपी खुजली तुम खुजाते खुजाते रह जाते हो। भोगों रूपी खुजली खुजाने से नहीं मिटती है, भोगों रूपी खुजली संयम रूपी मल्लम लगाने से मिटती है। और हमारा संयम, गुरु महाराज कह रहे हैं बच्चों संयम, नियम और संयम बनाओ। और बच्चे सुनी नहीं, बच्चे इस कान से सुन लेते, इस कान से निकाल देते। बाबा जी की बात को हमने अनसुना कर, जब तक जो है नियम और संयम हमारे अंदर नहीं रहेगा तो भक्ति कैसे? शरीर की हड्डी कमान की तरह से मन चारों तरफ भागेगा, चारों माला हाथ में घूमेगी, जीव अंदर चलेगा और मन चारों। माला तो कर में फिरे, जीव फिरे मुकमान, और मनुआ तो 34 फिरे। ये तो सुमरन ये पढ़िए एक भी जो है हमने गुड़िया रूप और नाम को याद करके नहीं सिखाया, इसको सुमरन कहेंगे। गुरु महाराज कह रहे हैं बच्चों जब जिसका नाम ले रहे हो उसका रूप तुम्हारे सामने होना चाहिए, बाबा जी ने बताया। और जो है मन जब तक भागे, जब मन भाग गया तो रूप कट गया। मन को राखो सुरत संग, और सुरत शब्द गुरु बात अपने मन को जीवात्मा के साथ रखो, और जब रूप को याद करोगे तो रूप तुम्हारे सामने रहेगा। जब मन ही भाग जाएगा तो रूप कट गएगा। तो मन पे निगरानी, हमको अपने मन की चौकसी करनी है। हम दूसरों की तरफ देख रहे हैं, काम बन जाएगा मेरे भाई। हम अपनी चौकसी कर नहीं पा रहे, दूसरों की चौकसी कर रहे हैं। हम अपनी निगरानी कर नहीं पा रहे, दूसरों की कर रहे हैं। हम अपने जो है काम कर नहीं पाए, दूसरों का काम करने की सोच रहे हैं। हम जो है ठेकेदार बन रहे हैं दुनिया के। बाबा जी कह रहे हैं पहले अपनी ठेकेदारी तो पूरी कर लो, अपना काम तो बना लो। तो ये जो है मौका, ये अवसर जो मिला है हमको, तो चित्त दे करके पहले वचनों को सुनो और वचनों की माला अपने गले में पहनो और फिर वचनों को याद करो। गुरु महाराज ने क्या कहा, उसी के मुताबिक जो है अपना जीवन रहनी गहनी बिताओगे तब तो ठीक, और अपने मन के मुताबिक चलोगे तो मन की मति मान करके पछताओगे और इन सतगुरु की ही दया मेहर की नज़र से आप गिर जाओगे। फिर क्या करोगे? जब दया ही नहीं मिलेगी तो काम बन जाएगा नहीं। कोई भी अपनी करनी से पार नहीं गया। पार कैसे हुए? गुरु की दया से पार। जिसने भी अपनी आत्मा को जगाया, जिसने भी परमात्मा को पाया, जिसने भी अपनी आत्मा को, आत्मा की आंख और कान खोला, वो गुरु की दया से हुआ काम, हमारी करनी से नहीं। हमारी करनी है ही नहीं है। गुरु महाराज कह रहे तुम तो निमित्त मात्र बस बैठो। तुम कह रहे हो भजन मैं करूंगा, तुम कह रहे हो सिमरन मैं करूंगा, तुम कह रहे हो साकार का प्रचार मैं करूंगा। जब तक मैं मेरी नहीं मिटेगी तब तू तेरा ही उसका नहीं होगा। मैं मेरी जब मिट गई तब तू तेरा ही होगा। जहाँ मैं ताता हर नहीं और जहाँ हरिये में नाय और प्रेम गलियत सागरी जा मैं दू ना। तो बाबा जय गुरुदेव जी महाराज कह रहे हैं एक म्यान में बच्चों 2 तलवार आती है क्या? एक म्यान में एक ही तलवार आती है। हम 2 को छिड़ रहे हैं। बोले अहंकार भी और बोले भगवान भी मिल जाए, मिल जाएगा। 7 जन्म तक मिलने वाला नहीं। तो कैसे मिलेगा? गुरु महाराज कहते हैं पहले तो काम क्रोध लोभ वो अहंकार को जय मैं मेरी है ना, वो इसको गुरु को
देखो रोज रोज गुनाहों की माफी मांगो कान पकड़ करके, क्योंकि पाप तो रोज कर रहे हैं ना, अभी भी कर रहे हैं, झूठ अभी तो बोल रहे हैं। जब तो संतों ने कहा कि झूठ बराबर पाप नहीं और सच बराबर तब, और जिसके हृदय साँच है उसके हृदय प्रभु आप। तो प्रभु कहाँ वास करते हैं? जहाँ सच्चाई होती है वहाँ प्रभु बैठते हैं, और जहाँ झूठ होता है, गंदगी होती है, पाप होता है, वहाँ प्रभु बैठने के लिए नहीं आते। बोलिए प्रेम से। तो हमको क्या करना है? सच पहले तो बोलना सीखो, ईमानदार बनो, ईमानदारी को धारण करो, मानव बनो, मानव इंसानियत को धारण करो। मानवता हमारे अंदर है नहीं है, माँ बहन बेटी की पहचान हमारे अंदर है नहीं है। तुम कह रहे हमें सत्संगी, हमें बाबा जय गुरुदेव के शिष्य, नाम के हो काम के नहीं, कहते हो करते नहीं, मुंह के बड़े नवार, फिर सबका मुंह काला होगा साईं के दरबार। फिर क्या करोगे भैया? गुरु महाराज से बच्चे भजन किया, पहचान ही नहीं की। जब इनकी पहचान नहीं कर रही हो, देवियों की, बहनों की, भाइयों की, अपने माता की, अपने पिता की, तो भगवान का भजन कर लोगे? कोई कर सकता है? गुरु महाराज कहते हैं प्रेमी हो, यहाँ से नीचे से चलो, और तुम हम जो है चाह रहे हैं सीधे आसमान को छूना चाहते हैं, आखिरी सिटी पे पहुंचना चाहते हैं। आखिरी सिटी पे छलांग मारोगे तो गिरोगे कि नहीं गिरेंगे? तो पहले धीरे धीरे करवाना, धीरे ही सब कुछ होए, और माली सींचे सौ बड़ा ऋतवाए फल होए। धीरे धीरे जो है गुरु के ही तरफ बढ़ो, और गुरु से प्रेम करो, और जब प्रीत करो, जब प्रेम प्रीत हमारी सच्ची हो जाएगी तो गुरु महाराज दया की धारा छोड़ देंगे। और वो दया की धारा ऐसी है कि एक बूंद हमारे अंदर पड़ गई तो क्या होगा? वो नशा, वो मस्ती, वो आनंद अभी तक तुमने जाना ही नहीं, अभी तक तुमने पहचाना ही नहीं, अभी तक तुमको मिला ही नहीं। एक बूंद से ही तुम सवारा सबका काम हो जाए, एक बूंद बन। स्वाति नक्षत्र का बूंद के लिए पपिया जो है बैठा रहता है कि जब तक वो नहीं गिरेगी, जब तक मेरी प्यास पानी नहीं पीऊंगा। तो प्रेमियों इसी तरह से हम जो है यहाँ बैठो दरवाजे पे, कि जब तक गुरु नहीं की दया, गुरु की दया नहीं आ जाएगी और उसको हम ले नहीं लेंगे, तब तक हम हटने वाले नहीं हैं। ऐसा संकल्प जब करके बैठेंगे तब तो दया मिलेगी। हमारे अंदर वो संकल्प ही नहीं है, हम तो मन के काम कर रहे हैं, इसलिए हम खाली बैठे हुए। सब नामदान तो है, नाम की दौलत तो है, लेकिन वो दौलत की कमाई नहीं कर रहे। कमाई कैसे होती है? गुरु महाराज कहते हैं बड़ी सावधानी बरतनी पड़ती है बच्चा, इसमें नियम संयम को बनाना पड़ता है, अपने जो है इंद्रियों को साधना पड़ता है। हमारी ये जिब्या है पकड़ पकड़, हमारी ये आंखें ये जो है कुछ भी देखती हैं, हमारे ये कान ये कुछ भी सुनते हैं, हमारे ये हाथ कोई भी गंदा भी काम कर देते हैं, हमारे ये पैर जो है पाप कर्म करने के लिए चल पड़ते हैं। ये हमारे सारी इंद्रियां जो मतलब है गलत, हमारी इंद्रियां हमारे बस में नहीं है। कहते हैं वहां में लिखिए अगर राम राम सबको कहे और दशरथ कहे ना कोई, वो एक बार दशरथ कहे तो कोट यज्ञ फल हो। वो दशरथ का मतलब क्या है? 10 इंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां। जब इंद्रियां हमारे बस में होंगी तभी तो हम आगे बढ़ेंगे। तो अपनी इंद्रियों को साधो, किसे? इनसे दया लेकर, गुरु की दया लेकर के काम करोगे तो सब काम ठीक होगा। गुरु को अपने साथ रखोगे, गुरु को अपने सर पे बैठा लोगे, गुरु को अपने माथे पे बैठा लोगे तो गुरु तुम्हारे साथ रहेंगे और वो तुम पर दया करेंगे और तुम्हारे मन को मोड़ेंगे और मन को पकड़ करके इधर बैठाएंगे। गुरु का ध्यान कर प्यारे, बिना इसके नहीं छुटना, नाम के रंग में रंग जा, तो मिले तो ये धाम निज अपना। तो गुरु के नाम में रंगो और गुरु का ध्यान करो। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, किसका ध्यान करना है? गुरु की मूल का। पूजा मूलम गुरु पदा, पूजा किसकी करना है? गुरु के चरणों की। मंत्र मूल गुरु वाक्य, जो गुरु महाराज ने अपने मुख से वचन दिया बोला वो महामंत्र है। और मोक्ष मूल गुरु कृपा, जब गुरु की कृपा हो जाएगी तो मोक्ष गति हमको प्राप्त जरूर हो जाएगी। बोलिए प्रेम से। जब तक गुरु की दया नहीं होगी तब तक कुछ होने वाला नहीं। इसलिए गुरु की दया कहाँ मिलेगी? गुरु महाराज कह रहे हैं बच्चा बाजार में मिलने वाली नहीं है, वो सब्जी मंडी में मिलने वाली नहीं है। वो तो गुरु की दया तो आंखों के मझधार में यहाँ मिलेगी, दरवाजे पे बैठ करके यहाँ दया आ रही है। वो दया लो और पहले दयावान बनो। दया धर्म का मूल है और पाप मूल अभिमान, गोस्वामी दया न छोड़िए जब तक घट में प्राण। तो पहले दयावान खुद बनो, तब गुरु की दया के पात्र हम बनेंगे। अब दया तुम्हारे मन में है ही नहीं है, तुम्हारे मन में तो भैया
गोली चलाने की आदत पड़ी है, लाठी चलाने की आदत पड़ी है, गाली गलौज की आदत पड़ी है, छल कपट की आदत पड़ी है, लड़ाई झगड़े की आदत पड़ी है। जब तक ये जो है विकार तुम्हारे अंदर से नहीं निकलेंगे तब तक उस दया को तुम ग्रहण करने वाले नहीं हो। गुरु महाराज कह रहे बच्चों दया तो हो रही है, लेकिन वो बर्तन ही नहीं है तुम्हारे पास जिसमें वो दया रखी जाए। वो दया तुम्हारा बर्तन गंदा है। अब वो बर्तन कैसे साफ हो? तब गुरु महाराज ने कहा है बच्चा साकार का प्रचार करते रहना, तो इसमें तन की भी सेवा होगी, मैं तुम्हारा तन पवित्र करूंगा। इसमें मन की भी सेवा होगी, मैं तुम्हारा मन पवित्र करूंगा। इसमें धन की भी सेवा होगी, मैं तुम्हारा धन भी पवित्र कर दूंगा। जब तक तन मन धन की सेवा नहीं करोगे तब तक प्रेमियों तुम्हारे विकार कैसे निकलेंगे? सेवा रखी, सेवा का महत्व नहीं समझे, ऐसे कह रही है गुरु महाराज। क्या हुआ साकार का प्रचार? हमको क्या करना है? हमको तो बस कहने का काम करना है। ये प्रेमी का वो कहने लगा, बोले गुरु महाराज आपके यहाँ तो क्या हुआ? बोले महाराज जब जो है आप चले जाओगे जमाने को। गुरु महाराज कहे बोले बच्चा जो है अभी नहीं आ रहा। तो फिर जो है बहुत समय बीत गया। उस समय के बाद अरे बोले बच्चा सब संगत को बुलाओ, सब प्रेमियों बुला, बोले जिनको सेवा करवानी। तो अब खबर गई, बोले सब गुरु महाराज सेवा का आदेश दे रहे, चलो। तो सब एकदम भाग क्या है, बोले गुरु की सेवा कहाँ मिले? तो हमने गुरु की सेवा, गुरु महाराज ने कहा एक चबूतरा बनाओ यहाँ जल्दी से बच्चों। अब चबूतरा बना दिया। अब गुरु महाराज ने कह दिया बच्चा जी अच्छा ही नहीं बना, दूसरा बना। दूसरा बना दिया। फिर कह दिया बोले बच्चा जी अच्छा ही नहीं बना, तीसरा बनाओ। आप जो है सजाना कह रहे, चलो आपकी और ठीक है। तब जो है बनाया, चौथी बार बनाया भैया। तो मैंने चौथी बार फिर कह दिया बच्चा जो मेरे बनाओ। बोले ऐसा तो नहीं कि बाबा जी का दिमाग से करते तो कभी ऐसी मन करे। तो कहने का मतलब ये कि सब वाकई कोई रह गया ये अकेला। चबूतरा को बनाते तोड़ते वो सब जो है वाकई कोई रह गया। जिसने पूछा 4 बजे आए बाबा जी गुरु महाराज, बोले बच्चा बन गया चबूतरा? बोले हाँ सरकार। बोले सब गए और तुम क्यों नहीं गए? बोले मुझे महाराज क्या करना है? ये तो आपका हुक्म बजाना है। क्या करना है? हुक्म बजाना है, आदेश का पालन करना है। मुझे बात से मतलब नहीं है चाहे अच्छा बने या बुरा, मुझे तो बस मनाना है। अब आपकी अर्जी है, आज आपका जो है हुक्म है, तो मुझे तो हुक्म बजाना। तो एक वो आया, गुरु महाराज कह रहे बच्चा एक वो था गुलाम बजा गया, तो एक गुलाम को खरीद के लाया। तो गुलाम से पूछा, नौजवान है गुलाम था अच्छा करता। तो बोले भाई ये बताओ गुलाम आप जो है क्या खाते हो? दूध को खिलाओगे? तो बोले कैसे कपड़े पहनते हो? बोले हजूर जो पहनाओगे? बोले कहाँ सोते हो? बोले महाराज हजूर जो जहाँ सुनाओगे वहाँ। तो बोले कौन सा काम पसंद करते हो? हजूर जो आदेश करोगे। बोले मतलब कहने का गुलाम की कोई इच्छा नहीं। किसकी इच्छा? बोले आपकी इच्छा। तो गुरु महाराज कह रहे बच्चों तुम जो है गुलाम हमको गुलाम बनना है। अगर तुम भक्ति करना चाहते हो, अपनी आत्मा को जगाना चाहते हो, तो अपनी इच्छाओं का दमन करो और इनकी मौज में जीना जियो, तब तुम्हारा काम होगा। बोलिए प्रेम से जय गुरुदेव। बैठ जाओ, काम सहाय वो करो। कैसे करना है? निमित्त मात्र बस बन जाओ। जस तुम्हें दिलाने आया हूँ, ए भारत के लालो देविया तो जग जाओ, मैं तुम्हें जगाने। जो तेरे में तेल है तो चकमक में आग, और तेरा प्रीतम तुझ में है जाग सके तो। अब तुम्हारा प्रीतम तुम्हारा प्रभु तुम्हारे साथ है, हम उसको ढूंढ रहे हैं। गुरु महाराज कब आएंगे? गुरु महाराज कब आएंगे? गुरु महाराज चलेंगे? गुरु महाराज गुरु महाराज जब गुरु महाराज आए थे तो आपसे पूछ के आए थे। गुरु महाराज जब इस दुनिया में आए थे तो आपसे पूछा कि मैं आ रहा हूँ, क्या आपसे कहा? तो गुरु महाराज कहते बच्चा हो तो हो, अपनी मर्जी की बात करो। हम जो है अपने मन का काम कर रहे हैं। तो गुरु महाराज कहते हैं मन का काम करोगे तो इनकी दया दूर करोगे, और गुरु के कहने का काम करोगे तो दया गुरु
गुरुदेव नाम जिसका प्रभु जी का पावन नाम प्रेम से बोले। तो गुरु महाराज कह रहे बच्चों समय कम बचा है। अभी तो हम जो है माला घुमाते 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 कितने साल हो गए, लगता है 30 साल का हुआ, 30 साल का 40 साल, इन्हें कुछ चिंगारी तक नहीं मिल पाई, क्योंकि हम एक दूसरे की निंदा और आलोचना करते। बाबा जी ने सत्संग सुनाया, सत्संग के बाद कह रहे बच्चा हमने किसी की निंदा बुराई की तो हमने तो काम नहीं, बोले किसी शेर साहूकार की, बोले नहीं, बोले किसी जो है कर्मचारी अधिकारी की, बोले नहीं। इसका मतलब क्या? ये इशारा कहाँ जा रहा है? इशारा यहाँ जा रहा है कि जब मैं बुराई बच्चा नहीं कर रहा हूँ तो तुम क्यों करते हो, जब मैं नहीं कर रहा तो तुमको भी नहीं करनी है। लेकिन हमें इशारों को समझिए, संतों के इशारों को समझना, जो बुद्धि को अपनी को उठा करके अलग रख देगा और जो हुक्म और आदेश का पालन करेगा उसका काम उसको समझ में आता है, क्योंकि हमारा सबका बर्तन चलता है। अब दया तो आ रही है, प्यार ही सदा तेरे धोते बुलाने के लिए और चाहा गैरों की अदा अपने प्रभु को इस मनुष्य मंदिर में बिठाने के लिए। तो वो दया तो आ रही है, लेकिन बर्तन ही गंदा है तो वो दया वो बर्तन को गंदे को देकर के वो वापस चली जाती। तो कहने का मतलब ये है प्रेमियों, जब तक हमारा बर्तन साफ नहीं होगा तब तक हम दया के बात नहीं। मेहनत यदि मेहनत अतिशय रगड़ करे जो कोई और आगे रगड़ चंदन से वो रगड़ लगाना पड़ेगी हमको। जब सवेरे सवेरे माता बहन घर में झाड़ू लगाती है, इसी तरह से हमको इस मनुष्य मंदिर में झाड़ू लगानी होगी। नाम की जाती जब वो सफाई हो जाएगी, जब हमारा मन बुद्धि चित्त जब एकाग्र हो जाएंगे, जब निर्मलता आ जाएगी। कैसी निर्मलता? और जैसे गंगा नीर और पीछे पीछे हरे पेरे कहता कबीर कबीर। अब हमारा कबीर की तरह से मन निर्मल हो जाएगा गंगा जल की तरह से, तब बाबा जयपुर जी महाराज कहते हैं तब जो है आपका काम करेगा और तो परमात्मा आपको स्वीकार करेगा। निर्मल मन जल जी कोई पावा और वो एक कपट जल से ना बाबा, हमारा कपट हमारा जल हमारा मन की मलिनता हमारी बुद्धि मटमैली हो गई है, चिंतन करता है कि हमारी मलिनता खत्म हो जाएगी, निर्मलता और पवित्रता आ जाएगी, तब परम पिता परमात्मा हमको अपनी ही जो है गोद में बिठाने वाले जब बिठाने वाला नहीं। बाबा जी महाराज कह रहे हैं बच्चों, मैंने नाम रूपी जहाज के बारे में लगा दिया है, लेकिन नाम रूपी जहाज वो आता है, लेकिन हम उस समय सोते रहते हैं। बाबा जी कहते सोता है वो खोता है और जागता है वो पाता है। गुरु महाराज कहते हैं उस समय वो नाम रूपी जहाज कब आता है? ब्रह्म मुहूर्त अमृत वेला में, जब यहाँ दरवाजे पे बैठोगे, जब तुम दरवाजे पे मिलोगे ही नहीं तो वो नाम रूपी जहाज तो निकल जाएगा। इस तरह से आपको दिल्ली जाना है तो आपको स्टेशन जाना पड़ेगा। अब जो है दिल्ली तो जाना है और टिकट तो करवा लिया है और टिकट भी हाथ में आपके में, लेकिन स्टेशन पे नहीं पहुंचे और ट्रेन निकल गई तो फिर दिल्ली पहुंच पाओगे बैठियो। अब यही तो हमारे साथ में हो रहा है, क्योंकि स्टेशन में हम बैठते नहीं है या फाटक पर दरवाजे में बैठते नहीं है। नाम रूपी टिकट तो हमारे पास है, जब तक जहाज आता है नाम रूपी को निकल जाता है। इसलिए गुरु महाराज कह रहे हैं बच्चों, यहाँ जो है आकर के नहीं और स्टेशन पे आकर के बैठ जाओ, सुबह नहीं ब्रह्म मुहूर्त अमृत वेला में। वो ब्रह्म मुहूर्त अमृत वेला कब लगता है? गुरु महाराज कहते हैं शाम को 6 बजे से और 9 बजे तक पहला पैर लगता है, 9 से 12 दूसरा पैर, 12 से 3 तीसरा पैर और 3 से 6 ब्रह्म मुहूर्त अमृत वेला। चौथे पैर में जाकर के तुम जो साधना में बैठोगे तब वो जो नाम रूपी जहाज वो नित्य प्रतिदिन आता है। गुरु महाराज कहते हैं प्रेमियों, वो नाम रूपी डोरी जली हुई है और वो नाम आपको ही जीवात्मा को तराजू की तरह से तोलता रहता है। जब वो तराजू की तरह से तोलता रहता है तो गुरु महाराज कहते हैं प्रेमियों, जब आपकी आत्मा उस नाम के लायक हो जाएगी, उस शब्द के लायक हो जाएगी, नाम की डोरी के पकड़ने के लायक हो जाएगी, तब कोई नाम प्रेमियों आपको नाम रूपी जहाज में आपकी जीवात्मा को बिठाएगा और एक ही पल में आठों खंडों का सफर करती हुई जीवात्मा अपने क्रिया के जेल जाएगी। बोलिए मैं गुरु महाराज कह रहे हैं बच्चों समझ सुना जा रहा है।
स्वास्थ्य की पूछी खत्म दी जा रही है, सभी बुट्टा उतर जा रहे हैं, आएगी नोटिस जमानत रहो। तो कहने का मतलब ये है प्रेमियों, हमने अगर समय की कीमत नहीं समझा और इन श्वासों को बर्बाद इसी तरह से करते रहे, हर श्वास में उस प्रभु के नाम को याद करो। जय गुरुदेव नाम जो है किसी इंसान पशु पक्षी पेड़ पौधे का नहीं है। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज कह रहे हैं जय गुरुदेव नाम वो जो है परम पिता परमात्मा का एक अन्य नामा, आज सचनानंद प्रभु ने सामा, वो सनामी प्रभु का नाम है। प्रेमियों इस नाम को लोगे तो आपका ये लोग भी बनेगा, इस नाम को आप लोगे आपका परलोक भी बनेगा, मिलेगी पापों से मुक्ति। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने ताई ऐसी युक्ति जिसे नाम रतन धन कहते हैं, बाबा जी ने उस नाम रतन धन को आपको खुले मन से लुटाने का काम किया। 10 जुलाई 1952 से लेकर 2012 को 12 तक रात को रात नहीं कहा, दिन को दिन नहीं कहा, खाने को खाना नहीं कहा। बाबा जी कहते रहे लूट सके तो लूट ले बंदे, तोड़ मचाऊं गली गली जय गुरुदेव नाम के हीरे मोती, मैं बिक रहा हूँ गली गली जिन जिन्हों ने लूटे नाम के मोती, वो तो माला माल हुए जो माया के बने पुजारी, आखिर में कंगाल हुए माया के पुजारी बनोगे, खाली हाथ जाओगे और नाम के पुजारी बनोगे तो यहाँ से झोटियां भर करके अपने प्रभु के घर जाओगे। बोलिए प्रेम से जय गुरुदेव। इसके लिए मानव तन मिला था, लेकिन हमने प्रेमियों रोगों में भोगों में फंस करके अपनी सब को खत्म कर दिया और रोगों में फंस करके दुनिया की तकलीफ और परेशानी मुसीबत को अपने सर पे रख लिया। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज कह रहे हैं थोड़ा नियम बनाओ, संयम बनाओ, आफत मुसीबत बीमारियों की आदि चलने वाली है, इसलिए प्रेमियों तुम नित्य नियम से और जो है साधना करो। प्रेमियों कुछ 1 घंटे शाम करो, 1 घंटे सुबह करो, 1 घंटा तो आपको हर रात में करना ही है। भजन करोगे वो शब्द को नाम को सुनोगे तो उसके नाम से शब्द से क्या होगा, प्रेमियों वो बाजा वो अखंड कीर्तन इस मनुष्य मंदिर में हो रहा है, उसको हम सुनते नहीं है। बिना बजाए नित्य बाजे घंटा संत बजा रही है, गहरा सुर मस्त होता है, कल की खबर बिसारी रे, अंधा देख देख छुपावे, बात बतावे सारी रे, ऐसा देश हमारा साधो, ऐसा देश हमारी रे, ऐसा देश है परम प्रकाश रूप दिन राती, नहीं कुछ चाहिए दिए रजबाती, प्रकाश ही प्रकाश होता रहता है, लाइट लाइट चलती रहती है, अमृत की बरसात होती रहती है, कोई तकलीफ कोई बीमारी नहीं, कोई झाड़ियां कोई जमीनों वतन की ना कुछ नहीं, एक जमीन वतन का देश है, एक वतन का देश है, एक तकलीफों का देश है, एक बीमारी हो करो जो है तकलीफों का और बीमारी हो करो खरेरी के अंदर ये प्राकृतिक सौंदर्य। और इस समय 4:07 का समय जय गुरुदेव के अनुयायियों द्वारा जो 7 दिवसीय शाकाहारी रैली चली हुई है, उसमें आज इस स्थान पर यह हमारे सुरेश राजपूत द्वारा सत्संग का आयोजन दिया जा रहा है। आज दिनांक 17 मई 2023 का ये चित्रण बयाना तहसील भरतपुर जिले का ये खरेरी गांव वृक्ष आश्रम मंदिर पर ये सत्संग का आयोजन हो रहा है। सुरेश राजपूत जी ग्वालियर से चल के आए हैं, वो सत्संग दे रहे हैं, गुरु महाराज के वचनों को सुना रहे हैं, जैसा कि आप सुन रहे हैं। इसलिए बाबा जी की बात को मानो, बाबा जी का कहने का काम करो, अपनी जीवात्मा को जगाने का काम करो, नाम की डोरी को पकड़ने का काम करो। एक काल माया का है तुम्हारा नहीं, एक तुम्हारा हाथ तन नहीं है, जब ये तन तुम्हारा नहीं है तो तुम्हारे बच्चे कैसे हो जाएंगे, यहाँ के सामान तुम्हारे कैसे हो जाएंगे, यहाँ का रुपया पैसा सोना चांदी तुम्हारा कैसे होगा। बाबा जी कह रहे खाली हाथ आए थे और खाली हाथ तुमको जाना पड़ेगा, आएगी नोटिस जमानत होगी, शायद धक्कर जिस दिन मौत की सजा दी जाएगी उस दिन सोना काम आएगा ना चांदी काम आएगी। रवियो उस दिन का प्रभु का भजन तुम्हारे काम आएगा। बोलिए जय गुरुदेव। समय निकल जाएगा, जल्दी करो, बाबा जी कह रहे हैं जल्दी करो, हम समय बाबा जी कह रहे हैं मेरे पास पीछे मुड़ करके देख के लायक समय नहीं बचा बच्चा, वो कलयुग जाने की तैयारी में, सत्य गुजर से आने की तैयारी में, दोनों युगों की टक्कर होगी, होगा विनाश भारी,
दुनिया में मचेगी हाहाकारी, उस समय रक्षा कौन करेगा तुम्हारी। रुद्र रूप धारण कर शंकर ऐसा रूप दिखावेंगे, जो नहीं मानी बात संत की उसको मजा चखावेंगे। अहंकार की ताकत बढ़ जाए, खुदा याद तब आएगा। कृष्ण कन्हैया ईश्वर अल्लाह, राम राम चिल्लाएगा, कोई नहीं रक्षक होगा इस दुनिया के प्राणी का। तब जय गुरुदेव नाम ही तुम्हारे काम आएगा। बोलिए प्रेम से जय गुरुदेव। ये बाबा जय गुरुदेव जी की आगे वो आगे आपकी मर्जी। तो भैया कौन सा काम करना है? आत्मा को जगाना है, परमात्मा को पाना है, तो दुनिया से प्रेम तोड़ दो और गुरु के चरणों में नाता जोड़ लो, और ये लोग परलोक दोनों बन जाएगा। अब तुम जो है नाता जोड़े हो दुनिया से, तो वो तो झूठा नाता है। तुमने नाता जोड़ लिया अपने नाती से, तो वो तो हो झूठा नाता है। तुमने है नाता जोड़ लिया अपने ही परिवार से, रिश्तेदार से, संबंधी दोस्त यारों से, अपने ही दुकान और दफ्तर से। तो गुरु महाराज कहते हैं ये तो झूठे प्रेम है, असली प्रेम है, असली प्रीत है तो वो अपने गुरु से करिए। जितनी प्रीत कुटुंब से उतनी गुरु से होए। और कहे कबीरदास दास की बाना पकड़े कोई, तीन लोक नो खंड में, और गुरु से बड़ा ना कोई। वो करता करेगा कर सके, और गुरु करे सो होए। करने वाले यही है, सर्वे सर्वा यही है, कुल मालिक यही है, वो नाम ही प्रभु यही है। प्रेमियों अंड खंड ब्रह्मांडों की रचना करने वाले यही है, लेकिन हम समझ नहीं पाए। बाबा जी कह रहे हैं साहब कि हम आए वही देश से, और जहाँ तुम्हारा धाम, और तुम सबको निज घर पहुँचाना एक हमारा काम है। बच्चा मेरा एक ही काम है, मैं तुमको निभाने के लिए आया हूँ। तुम चलने की तैयारी करो, नाम रूपी जहाज मैंने लगा दिया है, इसमें बैठ जाओगे और इस सागर से तुमको पार ना कर दूं। तो बाबा जी को बाबा जी मत कहना, बोलिए प्रेम से जल्दी करो भैया। भजन की तरफ सुमरन 24 घंटे में एक बार ध्यान, जब मौका मिले दुकान पे ग्राहक नहीं है, जो भी तो लगी यहाँ के जो वक्त आगे दरवाजे पे देखो उससे दया आ रही है, दया मिल जाएगी तो काम बिगड़ा हुआ बनेगा कि नहीं बनेगा। बाबा जी कह रहे तुम लेते ही नहीं हो, चिंता क्या करूं, मैं तो देता हूँ, मैं तो देने के लिए बैठा हूँ, देने के लिए आया हूँ, लेकिन लेते ही नहीं हो तुम। तो गलती किसकी? बाबा जी की हमारी। हम कह रहे बाबा जी चले तो जो है अली को कौन मिला करेगा, सत्य को बढ़ा ला कर कौन करेगा? गुरु का चेला, तो गुरु करेगा कि गुरु का चेला? गुरु कह रहा है कि मेरा काम कोई नहीं कर सकता। गुरु कह रहा है मेरे काम को करने से कोई माई का लाल मुझे रोक नहीं सकता। गुरु महाराज कह रहे हैं मैं कोई महात्मा गांधी नहीं हूँ जिसको गोली से उड़ा दिया होगा। गुरु महाराज कह रहे हैं मेरे लिए इस धरा पर, इस भूमि पर कोई पूरा बारूद बनाया नहीं जो बाबा जी को उड़ा सके। बोलिए कहते हैं कहा कि नहीं कहा बाबा जी? तो बाबा जी की बात सत्य होगी कि चेला की? हम क्या कह रहे हैं चेला करे। बाबा जी कह रहे हैं ना कोई गुरु ना कोई चेला, और सबके अंदर एक अकेला। बहुत बात बस मत निकलो। गुरु महाराज कह रहे हैं इन लोगों को, इन जीवात्मा को किसी ने चेला बनाने की कोशिश की और कोई इनका गुरु बनने का काम किया, उसका सीधा टिकट नरक का कटेगा। कौन बचाएगा? कोई भी इन रूहात्मा को चेला बनाने का काम मत करना, कोई गुरु बनने का काम मत करना। गुरु बनने का काम सबसे खराब। बाबा जी कह रहे, बोले मेरी बात आती है तो बोले मैं किसी का गुरु नहीं हूँ। बाबा जी कह रहे ना मैं किसी को चेला बनाता। तुम अपनी भावना से, तुम अपने भाव से चाहे चेला बनो चाहे मुझे गुरु बनाओ, ये आपका भाव है। मेरा भाव क्या है? जब तुम जय गुरुदेव नाम प्रभु का बोलोगे तो तुम्हारी सेवा के लिए तैयार हो, मैं तो तुम्हारा सच्चा सेवक हूँ। बाबा जी क्या कह रहे हैं? सच्चा सेवक झूठा है, झूठ का नहीं, बनावटी नहीं। मुसीबत परेशानी आए और नाम को मानते हो याद कर लेना, तुम्हारी रक्षा होती है, बहुत अच्छी बात। कृष्ण को मानते हो तो कृष्ण को याद कर लेना, तुम्हारी रक्षा होती है, बहुत अच्छी बात। जब तुम्हारी रक्षा के लिए कोई ना आए तो जय गुरुदेव नाम प्रभु का बोलना। अरे बाबा जी तुम्हारी रक्षा के लिए ना आए तो बाबा जी को बाबा जी मत कहना। बोलिए प्रेम से रोटी नहीं तो बोलो प्रेम से नहीं बोल रहे। जय गुरुदेव बोलाया तो बोलो प्रेम से जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का नाम लेना।
प्रभु को नाम प्रभु को जी को याद नहीं करते, प्रभु दया करेंगे क्या हमको? नहीं करेंगे। इसलिए प्रभु के नाम को सदैव जो है प्रतिदिन रेगुलर हर समय, जब काम नहीं है तो हर समय उसको ध्यान देना। परपंच का मतलब परपंच का समय नहीं है। अब दोनों लोगों की टक्कर वाला आधा घंटा चलती चाबी देख कर दिया रोए और दो पाटों के बीच में साथ बचा रहो। चलती चाबी देख कर दिया जो कीली की ओट गहरे वो साथ मन नहीं ना हो सब संग तो कीली क्या भैया और पाट कौन से तब ना आए चले ही ना पाट 30 रुपए खरीद बाबा जय वहीं पे तो आ जाओ ना क्या और लोगों संग शरण में और काम ही पाएगा। तो ये नर्तन मूल मिला है, बार नहीं पाएगा। 5 जन्म में वो ना लटका, 9 महीने दुख पाया और शुरू में नाम तुम्हारा एक बार आया, आते ही तू भूल गया क्या बाजा कर आया। ऊंचे ऊंचे महल बनाए तुमने सुखसे रहने को, माल खजाना जोड़ रख लिया मेरा मेरा कहने को। ना जाने यमराज सिपाही कब आ जाए लेने को, बाहर महल खजाना सबको छोड़े ही तू जाएगा। अरे आओ रे लोगों संत सतगुरु की शरण में काम यही एक आएगा। बोलिए प्रेम से तो नोटों की गड्डी तो काम नहीं आएगा। तो जो मोड़ी मोड़ा पैदा करे वो काम आएगा। वो आएंगे हम दूध पढ़ते हैं राम सिंह समय पूरा हो गया मकान खाली करो, तो कौन बुलाओगे? मोड़ा मोड़ी कोई काम आने वाला ये बोलते बोल दे ना यही अंदर ही अंदर। तो बाबा जी कह रहे मैं आ जाऊंगा। हाँ तुरंत एक पल भी नहीं लगेगा। वो कहाँ बैठी है? वो कहाँ से जा दूर कहे से दूर है साईं रहे भरपूर। वो कोई दौड़े द्वार का कोई साथी जाए और मूर्ख लोग समझे नहीं साहेब घटी है घट में पर दूर बतावे दूर की बात राशि और पानी में मीन प्यास की मुझको सुने आवे। मृगनाभि में है जगत रत्नामी तरह से बाहर भटकते। गुरु महाराज कह रहे यहाँ बैठ जाओ बाहर मिलने वाला नहीं है वो का नूड़े ले बंदे में तो तेरे पास में तीर्थ में ना मूर्ख में ना भक्ति में ना तेरा में बोली हुई प्रत्यक्षा एक पत्नी शराब में यह कठिन सुरोही साधो पास में भरतपुर जिले संगत की ये गाड़ी यहाँ तो पूज में निकालना है स्वामी जी के पीछे खोलनी पीछे तो खिड़की खोल दो ना, तस्वीर निकालनी स्वामी जी पीछे कृष्णा आश्रम खरेरी तहसील बयाना जिला भरतपुर राजस्थान में आज दिनांक 17 मई 2023 को 7 जिलों का काफिला जो निकल के आया है। यहाँ पर सत्संग का आयोजन रखा गया है। परम सम्मान्य श्री सुरेश जी राजपूत ग्वालियर वाले सत्संग बच्चन स्वामी जी को सुना रहे हैं। अपने बीच में और मेरे बीच में तीसरे को खड़ा मत कर लेना। अगर तीसरे को तुमने खड़ा कर लिया तो तुम्हारा ये लोग भी बिगड़ जाएगा और तुम्हारा परलोक भी बिगड़ जाएगा। तो भैया फिर क्या करना है? गुरु राजी तो करता राजी और काल करती चले ना। गुरु करता गुरु करने योगा और गुरु करेगा वही। परमेश्वर से गुरु बड़े गावत वेद पुराण हो बिना गया गुरुदेव की मिले नहीं भगवान। तो भगवान तो मिलेंगे तुम्हारी हमारी करनी से नहीं। निमित्त मात्र बैठो मालिक की मौज में हाजिरी लगा रही है हमको लगन होनी चाहिए। क्या मुझे भगवान का भजन करना है ऐसी लगन। एक वो दो पत्नी दे तो दोनों भजन करते समय हो जाता।
4 बजे 5 बजे इकट्ठा भजन करना। अब क्या हुआ, और जैसे भजन करके ना आई वो पति पहले हो जाता था 5 बजे, वो जो है चाय बना करके ना आई और ले आता था। दोनों पत्नी जो है प्रेम से चाय पीती। अब एक दिन क्या हुआ, भजन का समय हुआ तो उसने पत्नी ने अपने पति को जगाया, बोले चलो भजन पे। तो भैया हिलाया से बोले यही उनका मोदी का वो सांस ही बंद। बोले अब तो यही होता है जब तो वो भजन का समय। तो बोले बाद में थोड़ा करेंगे सब हो तो भजन करना, क्योंकि नियम था उसका संकल्प था। देखो नियम और संकल्प में कितनी ताकत होती है, इस बात को जानिए आप। हम जानते नहीं, मानते नहीं, करते नहीं, जब करेंगे तभी तो लाभ होगा, तभी हम चलेंगे। तो आज से इस संकल्प को अपनाओ और नियम को बनाओ। तो फिर क्या होगा, तो माने सोची कि पहले में भजन कर लो, तब उसके बाद में किसी को बुला लो, चले गए। तो नियम काय को बिगाड़ो यार, गुरु महाराज से जो वादा किया है कि इतने से इतने बजे तक आपको भजन करना है, गुरु को वचन दिया है, जिस संकल्प में मारा तो हमने नियम में नहीं बिगाड़ा, पहले भजन करते हैं। तो प्रेमियों को भजन करने के लिए बैठे। अब भजन जैसा ही टाइम पूरा हुआ तो भजन कैसे उठी, तो आके पति सामने प्याला लेकर के खड़े थे। जय का बोलिए प्रेम से, जय गुरुदेव। निराली है सतगुरु ये लीला तुम्हारी, निराली है सतगुरु ये लीला तुम्हारी, समझ कौन सकता है महिमा तुम्हारी, समझ कौन सकता है महिमा तुम्हारी। जैसा चाहो बना कर निकालो, जिसे जैसा चाहो बना कर निकालो, सब सृष्टि है नाटकशाला तुम्हारी, ये सब सृष्टि है नाटकशाला तुम्हारी। निराली है सतगुरु ये लीला तुम्हारी, निराली है सतगुरु ये लीला तुम्हारी। क्योंकि नियम और संयम और संकल्प सब होना चाहिए। जब सब्जी बनाते हैं और सब्जी में नमक नहीं डाला तो भैया कोई खाएगा उसको? भैया उसमें जो संकल्प होना चाहिए, त्याग होना चाहिए। जब त्याग होता है तभी तपस्या होती है, और त्याग नहीं होता है तो तपस्या नहीं होती। तो इसलिए नियम और संयम और अपना संकल्प। प्रेम बहुत बड़ी चीज होती है, प्रेम को भगवान नहीं तोड़ सकता है, क्योंकि हमारा प्रेम किससे था? दोनों पति पत्नी का गुरु से कनेक्शन था। तो वो यमदूत ले तो गए थे, लेकिन वो संकल्प था। उन्हें ये क्या कर दिया तुमने, किसको ले आए? ये तो गुरु का बंदा आना पड़ा, छोड़ेगा। तो इसी तरह से प्रेमियों हमारे सबके अंदर एक संकल्प होना चाहिए। संकल्प एक जो है सीढ़ी बहुत करना। तो कहने का मतलब ये आगे भी हमको जाना है। आप कभी फिर जो मालिक की मौज होगी, दया होगी, आपकी जैसी देखी जाएगी, तो आपसे विदा लेते हैं। और कोई जो है जवान तो हमारी पवित्र नहीं है, मतलब गंदी ही है, वो तो गुरु महाराज जो बुलवा उनकी मौज मर्जी। तो कोई जो है आप शब्द निकल गया हो और आपको अच्छा नहीं लगा हो तो भैया उसको छोड़ देना। कैसे? तो साधु ऐसा चाहिए जैसा सुख सुहाए, और सार सार को कह रहे धोता दे। तो अच्छी लगे उसको रख लेना, बुरी लगे हमारी वापस कर देगा। इसके लिए हम माफी चाहते हैं। बोलिए प्रेम से जय गुरुदेव। बराबर, यानी 7 दिनों के प्रेमी है, 7 ही दिन का और 7 ही दिन के प्रेमी, और सतगुरु के आदेश में एक प्रेमी चल रहे हैं। तो आप जो है इसमें निमंत्रण भी दे रहे हैं प्रेमियों को कि भाई जो इसलिए मिलन कार्यक्रम दौलपुर आश्रम पर जो है राजस्थान में आपके हो रहा है। आप सभी से विनम्र प्रार्थना की जाती है कि आकर के उसमें गुरु महाराज की दया का लाभ अवश्य लें। गुरु महाराज को निमंत्रण दिया है, मथुरा में जाकर के गुरु महाराज ने स्वीकार किया है, और जो है कहा है एक बहन को कि मैं जो है जरूर जाऊंगा।
तो वो कहने लगी गुरु महाराज मैं तो जा नहीं पाऊंगी। बोले हे पगली, मुझे निमंत्रण दे रही है, आने का, अब तू जाएगी नहीं, ये कोई बात हुई? तब जो उसने गलती मांगा, कहा गुरु महाराज आप जा रहे तो मैं जरूर आऊंगी। बोलिए प्रेम से। तो उस कार्यक्रम में गुरु महाराज मौजूद रहेंगे और जो है गुरु महाराज की सानिध्य में गुरु महाराज की दया से कार्यक्रम हो रहा है। आप भी सब आइए, उसमें गुरु महाराज की दया का लाभ उठाइए। कम समय है क्योंकि सत्संग में है, सारी जो है गंदगी की सफाई होती है और मन की मलिनता खत्म होती है। सत्संग से ही सारे काम हमारे बिगड़े बनेंगे, इसलिए सत्संग मत छोड़ना। बाबा जी ने मन से कहा था कि 10 मील पे, 5 मील पे, 20 मील पे, 40 मील पे जहाँ कहीं भी सत्संग हो, वहाँ जो सत्संग में आप सारे काम छोड़ करके जरूर जाना और तुम्हारा कोई नुकसान हो जाए उसकी भरपाई मैं करूंगा और ना करूँ तो इस बाबा जी को बाबा जी मत कहना। बोलिए प्रेम से। एक जून से और 5 दिन तक ये कार्यक्रम है, 5 दिवसीय, उसमें आप आइए और जो है अपने जीवन का लाभ कमाइए, साधना करिए, भजन करिए। अब जो है आदरणीय हमारे मुरारी भाई साहब आकर के वो प्रार्थना करेंगे समापन की। बोलिए प्रेम से जय।